जोहार दोस्तों, आप सभी का नागपूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। नागपूर्णिमा फाउंडेशन का मकसद यही है कि हर घर में शिक्षा की दीप जलाया जाए। जोहार दोस्तों, आज का टॉपिक है झारखंड में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना जैसे कि नाम में ही छुपा हुआ है कि इसका उद्देश्य केवल एक नहीं होगा बल्कि बहुत उद्देश्य होगा। तो इनमें से जो इनका उद्देश्य रहेगा वो है कि सिंचाई का प्रबंधन करना, जल विद्युत उत्पादन करना, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, नौकायान, मत्स्य पालन, वन्यजीव संरक्षण, मृदा संरक्षण हो या पर्यटन। तो इतने सारे या इससे भी अधिक इनकी उद्देश्य होती है कोई भी नदी घाटी योजना को बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना बनाने के लिए। इसी के संदर्भ में मतलब बहुउद्देशीय नदी घाटी के संदर्भ में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था इसको। तो चलिए बात करते हैं झारखंड में जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है मेन उनके बारे में चर्चा करेंगे। और जिस योजना के हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना ये सिर्फ झारखंड का ही पहला नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजनाएं हैं। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी में है और इनकी सहायक नदियों से मिलकर बनी हुई है। यहाँ पे टेनेसी नदी घाटी परियोजना जो संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना थी, वहाँ पे जब आर्थिक मंदी आई थी तो आर्थिक मंदी से उबरने के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं लाई गई थी। टेनेसी नदी घाटी परियोजना उसी के तर्ज पे दामोदर घाटी परियोजना यानी डीवीसी की भी स्थापना की गई थी। डीवीसी का निर्माण 1948 को हुआ था। तो हम लोग किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग डीवीसी दामोदर वेरी कॉरपोरेशन। निर्माण जो इसका हुआ था, निर्माण कब हुआ था? 1948 अब 7 जुलाई ये इनका निर्माण हुआ था नदी घाटी परियोजना का। और किसके तर्ज पे हुआ तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। टेनेसी नदी घाटी परियोजना। टेनेसी नदी घाटी परियोजना कहाँ पे है? टेनेसी नदी घाटी परियोजना ये हम लोग का यूएसए में है। ठीक, उनके तर्ज पे ये बनाया गया था। डीवीसी स्थापना हुआ था 4 जुलाई 1948 को। यह भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसके तहत 8 बड़े बड़े बांध बनाए गए थे। 8 बांध का निर्माण किया गया था। कितने? 8 बांध थे निर्माण में। उनको भी एक बार देख लेते 8 बांध कौन कौन से थे। तो 8 बांध को 3 नदी में किया गया। तो पहले 8 बांध 3 नदी में। तो 3 नदी कौन तो उसको पहले देख लेते और उसमें कौन कौन सी बांध है। तो बराकर नदी, उसके बाद कौन सी नदी है? दामोदर। बराकर नदी, दामोदर नदी और एक नदी है बोकारो नदी। बोकारो नदी, ये 3 नदी मिल के 8 बांध बनाए हैं। किसके तहत? डीवीसी के तहत। तो बराकर नदी में कौन कौन से उसको देखते हैं। तिलैया मैथन और बारपहाड़ी। ये 3 नदी किस में है? बराकर नदी में। ये 3 जो बांध है ये बराकर नदी में है। क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि तिलैया जो बांध है किस नदी पे है, तो इससे पता चल जाएगा। दामोदर नदी में कौन कौन सी है?
दामोदर जो नदियाँ इसमें भी 3 हैं, कौन कौन सी? पंचेत, अय्यर और बेरमो। तो इसमें भी 3 नदी हो गया, पंचेत, अय्यर, बेरमो। और बोकारो में 2 नदियाँ है। बोकारो में 2 नदी है, कौन कौन सी? बोकारो नदी में 2 बांध है। बोकारो बांध बोकारो में ही होगा, और एक कोनार बांध। तो टोटल 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बांध का निर्माण 3 नदियों में की गई है, बराकर में तिलैया, मैथन, बालपहाड़ी, दामोदर में पंचेत, अय्यर, बेरमो, और बोकारो में बोकारो और कोनार। तो इनमें से जो सबसे पहले जो बांध है उसके बारे में देख लेते, तो क्योंकि पहला वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले जो निर्माण किया गया था बराकर नदी में वो था तिलैया 19। अच्छा, पहले ये देख लेते कि कौन ज़िले में है। तो तिलैया हम लोग का कोडरमा में है। तिलैया कहाँ पे है? कोडरमा में है। तिलैया कोडरमा में है। मैथन कहाँ पे है? धनबाद। मैथन धनबाद में है। और बालपहाड़ी कहाँ पे है? गिरिडीह। ठीक। पंचेत कहाँ पे है? ये धनबाद हो जाएगा। पंचेत हम लोग का धनबाद। अय्यर कहाँ पे है? अय्यर हम लोग का बोकारो। और बेरमो भी हम लोग का बोकारो। बोकारो में ही होगा। और कौन सा बच रहा है? कोनार हम लोग का बोकारो। तो ये दोनों कहाँ पे है? बोकारो। तो इसमें हम लोग 3 चीज़ देखे हैं कि कौन से नदी पे कौन कौन से बांध है और उसका डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। अब इसमें तिलैया चूँकि सबसे पहले इसका निर्माण किया गया, तो इसको भी देखते हैं। ये है 1953। कब? 1953। उसके बाद कोनार आता है 1955। फिर ये आता है 1955। ये सेकेंड है और ये फर्स्ट है। 2 कम से कम याद रख लेना है। मैथन का बात करें तो ये हम लोग का 1957। तो हम लोग को ये कम से कम 2 याद रखना है। 1953 में तिलैया और 1955 में कोनार बांध। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लोग दामोदर नदी में जो 8 बांध है उसके बारे में हम लोग देख लिए। साथ ही साथ इसमें हम लोग का जो है 6, इसमें कितने 6 जल विद्युत गृह भी है। तो ये हम लोग का देख लिए वाला पार्ट। अब हम लोग इसमें थोड़ा देख लेते हैं यहाँ से। 6 क्या है? जल विद्युत गृह। जल विद्युत गृह 6 है। 6 में कौन कौन सा है? तिलैया, मैथन, बालपहाड़ी, पंचेत, फिर बेरमो, और एक कौन सा बच रहा है? कोनार। तो ये टोटल कितने बांध है, मतलब कितने जल विद्युत गृह है? 6 जल विद्युत गृह है। 6 क्या है? जल विद्युत गृह है। 8 बांध देखे, 6 जल विद्युत गृह देखे, और 3 तापीय विद्युत गृह भी है। ये इतना हो गया। 3 क्या है? दिख रहा है ना? 3 तापीय विद्युत गृह ना। ये 3 है। 3 कौन कौन से हैं? बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर। बोकारो, चंद्रपुरा
सॉरी, चंद्रपुरा, बोकारो, चंद्रपुरा और कहाँ, दुर्गापुर। तो ये कितना है, 3 तापीय विद्युत गृह और एक अवरोधक बांध भी है। एक अवरोधक बांध, एक अवरोधक बांध ये कहाँ पे है, दुर्गापुर बांध में है। दुर्गापुर बांध में एक अवरोधक बांध के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोग डीवीसी दामोदर नदी भेड़ली परियोजना का हम लोग देख लिए हैं संक्षेप में। अब हम लोग चर्चा करेंगे स्वर्णरेखा नदी परियोजना। स्वर्णरेखा नदी परियोजना जो है स्वर्णरेखा नदी पर है, नाम से ही पता चल रहा है। ये 3 राज्यों से सट्टा होने के कारण, क्योंकि हम लोग देखे थे कि जो स्वर्णरेखा नदी है रांची सरायकेला होते हुए पूर्वी सिंहभूम होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। तो इसी क्रम में इनको वेस्ट बंगाल से भी टच होना पड़ता है और ओडिशा से भी। तो ये जो स्वर्णरेखा नदी प्रोजेक्ट है ये 3 राज्यों से है, संबंधित है, झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। तो इनकी जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, शुरुआत इनकी हुई थी 1982-83 में। 1982 और 83 में इनकी शुरुआत हुई थी। और जिनका काम प्रारंभ जो हुआ था, मतलब ये अपना उत्पादन देने में जब सक्षम हो गए तो वो था हम लोग का 2003। तो मतलब 2003 से ये योजना सक्सेसफुल हुआ और काम करने में लगा है। इसके तहत जो स्वर्णरेखा नदी पर मतलब 4 बांध बनाए गए। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी बांध है। पहले जो स्वर्णरेखा नदी है उसमें देखते हैं। स्वर्णरेखा नदी में जो बांध है, 2 बांध है, कौन कौन सा, एक चांडिल डैम और एक गालूडी डैम। चांडिल डैम और एक है गालूडी। दोनों पिकनिक स्पॉट के रूप में जाना जाता है, चांडिल डैम और गालूडी डैम। ये स्वर्णरेखा नदी पर है। और एक इनकी सहायक नदी जो खड़काई नदी है, खड़काई नदी पर ईचा और गजिया बांध का निर्माण किया गया है। कौन सी नदी पर, खड़काई। वो खड़काई और स्वर्णरेखा नदी के संगम में ही टिस्को कंपनी की स्थापना की गई है। तो खड़काई नदी में कौन सी बांध है, यहाँ पे भी 2 बांध है। एक है हम लोग का ईचा बांध और एक दूसरा जो क्या है वो गजिया बांध है, ठीक। या फिर इसको आप खड़काई बांध भी कह सकते हैं। खड़काई बैराज। तो हम लोग देख लिए स्वर्णरेखा नदी परियोजना। अच्छा, इस योजना को बनाने में, इस योजना की क्रियान्वित करने में जो योगदान है विश्व बैंक का योगदान है इसमें। स्वर्णरेखा नदी परियोजना के बारे में हम लोग देख लिए। इसके तहत जो सामने है मानगो है, आदित्यपुर, चाईबासा, राजनगर, ये सब क्षेत्र में है जहाँ पे पेयजल सुविधा है। या फिर जो जमशेदपुर में जो पानी की ज़रूरत पड़ती है, टिस्को हो या बाकी औद्योगिक कंपनी है, सबके लिए जो पानी की आपूर्ति की जाती है वो स्वर्णरेखा नदी परियोजना के तहत ही की जाती है। स्वर्णरेखा नदी में ही एक और बांध है या फिर एक डिमना है, डिमना लेक के बारे में हम लोग सुने हैं, ये स्वर्णरेखा नदी में ही है। आगे हम लोग जिस नदी के बारे या जिस परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे वो है मयूराक्षी परियोजना। कौन सी, मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना जानने से पहले मयूराक्षी नदी के बारे में संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। मयूराक्षी नदी जो है देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। इसका दूसरा नाम मोरबी है और इनके जो सहायक नदी है दोना है, भामरी है और पुसरो है। इसी नदी पे मासंजर बांध है और ये कनाडा सरकार के सहयोग से बनाया गया है, तो इसलिए इसको कनाडा डैम भी कहा जाता है।
मयूराक्षी नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जहाँ पे नौ परिवहन की सुविधाएं हैं। तो मयूराक्षी परियोजना में इनका, चूँकि हम लोग का संथाल परगना क्षेत्र देवघर साइड से निकलती है और वो जाती है दामोदर मतलब हुगली नदी से मिलती है, तो इसका जो दो राज्यों से संबंध होने के कारण ये परियोजना झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल, ये दोनों राज्यों से मिलकर ये प्रोजेक्ट चल रहा है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी इसने बताया था अभी कि इसका जो बांध है कनाडा बांध, कौन सा बांध? कनाडा बांध कहाँ पे है ये? मयूराक्षी नदी में। इसको मासांजोर डैम भी कहते हैं, मोसांजोर बांध भी कहते हैं इसको। तो ये हम लोग कहाँ पे है? मयूराक्षी परियोजना, कनाडा डैम, और इसमें दो राज्यों से संबंधित है ये, वेस्ट बंगाल और झारखंड। तो इसके बारे में हम लोग को इतना ही पढ़ना है। आगे अगर हम लोग देखते हैं दूसरे परियोजना में, तो होगा हम लोग का उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना। कौन सा? उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना। उत्तरी कोयल जलाशय, जैसे उत्तरी कोयल कहाँ से निकलती है? छोटनागपुर पठार से निकलती है और ये उत्तर की जाते हुए सोन नदी में मिल जाती है। तो इतना तो हम लोग को पहले पता है। अब इसमें जो योजनाएं या जो जलाशय बनाया गया है उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये पलामू प्रमंडल के जो गढ़वा जिला है उसके कुटुम गांव के पास ये परियोजना है। कौन से गांव के समीप है ये? कुटमू गांव में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। और वर्तमान में इसका जो नाम है, वर्तमान इसको कहा जाता है कौन सा? नीलंबर पीतम्बर जलाशय परियोजना। नीलंबर पीतम्बर जलाशय परियोजना। ये कौन राज्यों से ये, या मतलब किधर है? झारखंड राज्य के। तो ये हम लोग का उत्तर पश्चिम साइड में है। कौन सी नदी में है? उत्तरी कोयल नदी में है। और इसका वर्तमान जो नाम है नीलंबर पीतम्बर जलाशय परियोजना। इतना ही इसमें जानना है। आगे हम लोग देखते हैं कोयल कारो परियोजना। कौन सी? कोयल कारो परियोजना। कोयल कारो परियोजना हम लोग देखें तो कोयल कारो परियोजना किधर है? दक्षिण झारखंड में है। दक्षिण कोयल और कारो नदी के संगम पर जो परियोजनाएं बनती है उसको हम लोग कोयल कारो परियोजना के नाम से जानते हैं। एक्चुअली जो कारो नदी है ये दक्षिण कोयल की सहायक नदी है और इसी दोनों मिलकर यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रही है। इनकी शुरुआत 1973-74 में हुई थी। कब की गई थी इनकी शुरुआत? 1973-74 शुरुआत 1973-74 में इसकी शुरुआत की गई थी कोयल कारो प्रोजेक्ट की। और इसको चूँकि ये आंदोलन का क्षेत्र जब से शुरू हुआ था तब से आंदोलन किया जा रहा था। जब शुरू की जा रही थी तो उसमें बिहार सरकार वहाँ पे जबरन इस प्रोजेक्ट को लागू करना चाह रही थी, तो साथ ही साथ भारत सरकार भी इसको योगदान दे रही थी। लेकिन वहाँ के आदिवासी मूलवासी लोगों ने इनको लगातार विरोध करते रहे और अंततः 2003 में इसको बंद कर दी गई। कब बंद कर दिया गया इसको? 2003 में कोयल कारो प्रोजेक्ट को। आगे चलें। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कन्हर जलाशय योजना के बारे में। कन्हर जलाशय कन्हर नदी में है और ये कन्हर नदी का उद्गम कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। लेकिन झारखंड में जहाँ प्रवेश करता है वो जिला है गढ़वा और गढ़वा के भंडरिया प्रखंड में। इसमें जो योजना है वो कन्हर जलाशय योजना के नाम से जानी जाती है। ये तत्कालीन जब बना था उस टाइम मध्य प्रदेश सरकार और बिहार सरकार के
आपसी समझौतों के कारण बनी थी, लेकिन वर्तमान में ये झारखंड सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच है अभी। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं। कन्हार परियोजना ना गढ़वा जिले में है, गढ़वा जिला। और प्रखंड का बात करें तो होगा बाराडी ग्राम में है, बाराडी ग्राम में है। ठीक, ये छत्तीसगढ़ से निकलती है इसका, तो कौन कौन सा होगा? छत्तीसगढ़ प्लस झारखंड, 2 राज्यों में ये अवस्थित है कन्हार परियोजना। आगे हम लोग देखते हैं कोनार सिंचाई परियोजना। कोनार सिंचाई परियोजना वो कोनार नदी में ही अवस्थित है जो बोकारो में है। और फिर देखते हैं हम लोग गुमानी बैराज परियोजना। ये थोड़ा नदी के नाम और इसमें जो ज़िले हैं ये दोनों ज़िलों के बीच में है, साहेबगंज और पाकुड़। कौन सा है अभी हम लोग? गुमानी बैराज। गुमानी बैराज, गुमानी बैराज कहाँ पे है? अच्छा, इसकी शुरुआत जो हुई है उसको देखते हैं पहले। शुरुआत 1980 को हुई थी और ये हम लोग का 2 जिलों में, साहेबगंज प्लस पाकुड़, ये 2 बैराज 2 जिलों के सहयोग से बन रही है गुमानी बैराज। तो हम लोग आज महत्वपूर्ण बहुउद्देश्य परियोजना को देखे। पहले हम लोग दामोदर देखे, डीवीसी, फिर स्वर्णरेखा नदी, फिर मयूराक्षी परियोजना, फिर उत्तरी कोयल, फिर कोयलकारो परियोजना। कोयलकारो परियोजना में हम लोग को याद रखना है कि कोयल या दक्षिण कोयल है और कारो परियोजना उनकी सहायक नदी है। ऑप्शन में अगर उत्तरी कोयल देना है देंगे या दक्षिण कोयल, उसको देखना है अच्छा से। फिर हम लोग कन्हार जलाशय देखे, फिर गुमानी बैराज देखे। कोनार सिंचाई परियोजना कोनार में मतलब कोनार नदी में है और ये बोकारो में है। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा और इस प्रयास को लेकर आपका क्या सुझाव है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का तहे दिल से इंतज़ार रहता है। नमस्ते, जोहार, जय हिंद।